Hello friends, this is Mansi Singh and welcome to my YouTube channel Biology Hub। सॉरी बहुत लेट हो गया इस बार वीडियो मेरा थोड़ा सा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग टिश्यू कल्चर टॉपिक पे बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट टिश्यू कल्चर। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, टिश्यू कल्चर, टिश्यू मीन्स क्या, ऊतक, है ना। टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। तो यहाँ पे उस किसी प्लांट के बॉडी पार्ट को कट करके उसको कल्चर करना एक कंडीशन में, लैब में, ये मेथड है हमारा टिश्यू कल्चर का। तो टिश्यू कल्चर जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, किसी टिश्यू का, किसी ऊतक को कल्चर करना। ये किसके अंदर आएगा? ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जितने भी जो हमारे प्लांट के जैसे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाँ, जैसे जो हमारी यील्डिंग है, उसकी जो वैरायटी है, उसको और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करना, डेवलप करना ही हमारा इस मेथड के थ्रू हो पाता है। मान लीजिए अगर हमने कोई रोज़ प्लांट लिया या कोई सा भी प्लांट लिया, अगर हम उसमें कल्चर करते हैं, देखते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। इसमें क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में? जो हमारा प्लांट होता है उसकी सेल्स को लेते हैं, या उसका टिश्यू कहें या हम ऑर्गन पार्ट कहें, ये सब हम लोग अपने लैब में इसको कल्चर करते हैं। तो इन जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होता है, इसको प्रॉपर एक आर्टिफिशियल मेथड हम के थ्रू हम इसको कल्चर कराते हैं। तो इसको हम लैब में कल्टीवेट कराते हैं, या कल्टीवेट कराने इससे ग्रो कराना। जो हमने टिश्यू लिया है उसको मीडियम में रख के उसको ग्रो कराया जाता है, किसमें? आर्टिफिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमने मीडियम तैयार किया होगा उसमें हम इस टिश्यू के, या सेल है, टिश्यू है, या ऑर्गन जो भी हमने लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको हम कल्चर कराते हैं। कैसे? उसको हम प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, लाइट देंगे उसको, हाँ, और उसको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे। वो वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि जो सेल है, जो टिश्यू है, उसको हम रीजनरेट कर सके, उसका रीजनरेशन कर सके, ताकि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइज होते हैं, तो वो इस कल्चर मीडियम के जो हमारा एसेप्टिक कंडीशन में आता है, जो फ्री फॉर्म में जो हमारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो ये एसेप्टिक कंडीशन में हम इसको तैयार करते हैं। तो जो हमारा लिक्विड है ये कैसा होता है? सेमी सॉलिड मीडियम होता है। ये जो हम जिसमें हम कल्चर करते हैं, ये कल्चर कैसा है? सेमी सॉलिड मीडियम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टिश्यू कल्चर के टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो टिश्यू कल्चर होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, टिश्यू कल्चर है, तो ये इसको किसने क्वाइन किया था? इसको फर्स्ट टिश्यू कल्चर नाम किसने दिया था? मॉन्ट्रोस थॉमस बोरोज ने दिया था। तो चलिए हम अब टिश्यू कल्चर देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा है टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ अ टिश्यू और अ सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम separate from the parent organism, and this technique is also called माइक्रो प्रोपोगेशन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो टिश्यू कल्चर होता है, इसमें जो सेल्स ली या टिश्यू लिया या सेल के पार्ट्स ली, सॉरी, जो हमारा ये प्रॉपरली जो पार्ट्स हो गए, है ना, तो ऑर्गन के, तो वो ऑर्गन का कोई पार्ट लिया हमने,
तो ये क्या, इसको कल्चर करना किससे, उसके पेरेंट प्लांट से लेके, मतलब कि जो प्लांट हमने लिया है उसका पार्ट कट किया है, किससे किया, उसके पेरेंट प्लांट से ही कट किया। अब हम उसको ग्रो कराएंगे तो वो कैसा होगा, उसका डॉटर प्लांट हो जाएगा। तो ये है कल्चर करना, ये टेक्निक के थ्रू टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं, दिस इज़ द टिपिकली फैसिलिटेटेड वाई आर यूज़ ऑफ अ लिक्विड सेमी सॉलिड। मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि हम इसको कल्चर कैसे मीडियम में कराते हैं, क्या कराएंगे, सेमी सॉलिड मीडियम में कराएंगे, जो सॉलिड ग्रोथ मीडियम होते हैं, सच एज ब्रोथ और अगर के उसमें हम लोग लेते हैं इसको कल्चर करने के लिए, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और जो हमारे यहाँ लिखा है, द टर्म टिश्यू कल्चर वो क्वाइन बाय अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट। ये किसने क्वाइन किया था, एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट है जिनका क्या नाम था, मॉन्ट्रोस थॉमस बोरोस के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो ये टेक्निक थी हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर की। जैसा कि मैं आपको बता रही थी ऑलरेडी, जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म मैंने यूज़ किया है ना, तो ये जो हमने यूज़ किया, तो ये कैसे जो हमारे फार्मास्यूटिकल जो मटेरियल्स होते हैं उनमें ये यूज़ होता है प्लांट का, प्राइमरी सेकेंडरी। उसके जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे हम प्राइमरी की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल मटेरियल यूज़ कर में इसका यूज़ होता है ज़्यादातर, लैब्स वगैरह, मेडिकल फॉर्म। और जो सेकेंडरी है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, तो ये उसमें। और जो सेकेंडरी मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं एल्केलॉइड और लाइकोसाइड्स एंड टैनिन में। और ये प्राइमरी वाला फार्मास्यूटिकल मटेरियल यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन वाला पार्ट। तो ये ड्रग्स की तरह भी यूज़ करे जाते हैं। आपको पता है जो हमारी मेडिसिन है ये क्या है, ड्रग्स होती हैं। हाँ, तो ये ड्रग्स क्या हमें किससे मिल रही हैं, ये जो इसका जब हम इसका जो फूडिंग पार्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में भी हम बनाते हैं, केमिकल फार्मूला बना के भी हम उसको क्रिएट करते हैं, तो यह एक मेथड इस तरह से भी होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा टिश्यू कल्चर है इसकी दो यूनिट हैं, दो प्रॉपर्टी होती हैं। तो जो हमारी इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टी हैं प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स क्या क्या होती हैं, पहला होता है टोटिपोटेंसी और दूसरा होता है प्लास्टिसिटी। टोटिपोटेंसी क्या होता है, मतलब कि जब जो प्लांट हमने लिए है उसकी टोटल एबिलिटी को डेवलप कराना, हाँ, होल प्लांट के जनरेट करना, ये क्या कहलाता है, टोटिपोटेंसी मेथड कहलाता है। और प्लास्टिसिटी क्या है, मतलब कि जो उसकी अडेप्टिबिलिटी होती है उसको एडेप्टेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, समझ लीजिए, तो उसको अडेप्ट करना, मतलब कि जो है वो अच्छे से बाहर निकल के आए करने के लिए उसको चेंज करने में हेल्प करना। तो ये क्या है, मेटाबोलाइट के लिए, अपनी मेटाबोलाइट के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना, उसे, तो ये हमारी प्लास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, प्लास्टिसिटी और वो टोटिपोटेंसी। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो सेल टिश्यू है उसको ग्रो कराते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जो प्लांट हम सिलेक्ट करते हैं ना, ये प्लांट जो हमने सिलेक्ट किया, टिश्यू को स्पेसिफिक पार्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, स्मॉल पीसेस में से कट करते हैं। जो स्मॉल पीसेस हम कट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्लांट कहलाते हैं। अब इन्हीं एक्सप्लांट को हम इस सेप्टिक मीडियम, यानी कि एक सेप्टिक कंडीशन जिसे हम लोग सेमी सॉलिड लिक्विड मटेरियल कहते हैं, उसके अंडर इसको कल्चर कराते हैं। अब जो हमारा इसके बाद जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसमें ये जो हमारा एक्सप्लांट होता है जिसे हम लोग कैलस कहते हैं, हाँ, ये कैलस का ग्रो करता है, धीरे धीरे स्मॉल प्लांट्स में कन्वर्ट हुआ, ये थोड़े से बिग प्लांट में कन्वर्ट हुआ, और ऐसे इसी तरह ये एक बड़ा पेरेंट प्लांट बन जाता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर। तो सेल को सस्पेंशन कल्चर
के थ्रू भी इसे प्राइमरी और सेकेंडरी मैटर जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, फूड है, ड्रग्स से प्रोटेक्शन करना उसका, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं वही स्टेप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज होती है इनिशिएशन फेज़। तो इनिशिएशन फेज़ क्या है? द इनिशिएशन फेज़ इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ द टिश्यू कल्चर। जब हमने प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसको उसके पेरेंट से अलग किया, है ना, उसका एक सेल लिया, टिश्यू लिया या ऑर्गन लिया उसको कल्चर करने के लिए, उसे हमने अलग किया। फिर सेकंड स्टेप आता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जहाँ पे जब हम उसको कल्चर मीडियम में डालेंगे तो उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ने लगते हैं। सेकंड आता है रूट फॉर्मेशन। जब इसमें सेल का डिवीजन हो जाता है तो ये प्लांट वही जब आपको पता है जैसे कैसे डिवीजन, माइटोसिस मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू ये डिवीजन होता है, तो ये प्रोसेस होगा। फिर रूट का फॉर्मेशन, रूट बनना शुरू होती है। फिर आता है जनरल प्रोसीजर फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसका जनरल प्रोसीजर क्या है? इसको हमने मीडियम में प्रिपरेशन किया, हाँ, फिर उसके बाद प्लांट को प्रिपेयर हुआ, फिर इसको हमने जहाँ पे ये ग्रोन अप हो गया प्लांट तो इसको हमने ट्रांसफ़र किया प्लांट मटेरियल को टू अ टिश्यू कल्चर मीडियम एंड फॉर प्लांट इन विट्रो कल्चर। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक कैरेट है, इसका एक पार्ट लिया गया है जिसे हमने क्या बोला है, एक्स प्लांट। अब इस एक्स प्लांट को एक पेट्री डिश में लिया गया है जिसमें क्या है हमारा न्यूट्रिएंट मटेरियल। ये न्यूट्रिएंट मीडिया जो है, न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है कैसा, सेमी सॉलिड है, अगर और वगैरह में हमने इसे लिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका कल्चर कराएंगे, इसमें ही इसका डिवीज़न होगा। अब जब डिवीज़न स्टार्ट होने लगे तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, कैलस में। कैलस में कन्वर्ट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रॉयड बना और फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट, जो एम्ब्रॉयड इसमें क्या धीरे धीरे रूट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब ये एम्ब्रियो किस में, इसमें रूट और अच्छे से फॉर्म हो गए। अब ये प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब इसमें पत्तियाँ निकलने लगी, जड़ निकली, फिर पत्ती निकली, इस तरह से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई, टहनियाँ होने लगी। तो फिर वापस ये एक किसने अपने ही पेरेंट प्लांट जैसा कल्चर हो गया, यानी कि वापस कन्वर्ट हो गया कैरेट प्लांट में। तो ये था टिश्यू कल्चर मैटर जो आप स्क्रीन पे बहुत ईजिली देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे देखिए कैरेट है, उसका एक्स प्लांट कट करके लिया, फिर इसको कल्चर मीडियम किया, फिर इसको कैलस कहा गया, फिर इसको एम्ब्रॉयड कहा गया, फिर इसको एम्ब्रियो कहा गया और ये एक प्लांटलेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्लांटलेट को क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे इस मीडियम से, फिर इसको हम अलग पॉट, छोटे छोटे पॉट में ग्रो करेंगे, फिर एक बड़े उसमें, और फिर हम इसको एक फील्ड में भी अगर ग्रो करना चाहे तो वहाँ पे भी हम इसे ग्रोन अप कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया है फ्लावर का। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा मैच्योर सैप्रोफाइट का प्लांट है, ठीक है। अब इसमें ये पिस्टे है, स्टिग्मा है और स्टेमन है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों पार्ट इसमें, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और ये इसकी पॉलन ट्यूब है। ये आपको इजीली डायग्राम में दिख रहा है। हमने एक इसका ये जो उसका ओव्यूल वाला पार्ट है ये आप देख पा रहे हैं, ये लिया, इसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, फिर इसमें लीफ देखिए ग्रोथ होने लगी, है ना। तो इस तरह से ये इसका सेपरेशन की हटाया, इसको ग्रोथ करते हुए आपको ग्रोथ दिखाई जा रही है यहाँ पे। फिर ये वापस ही ऐसे इसमें भी रूट का फॉर्मेशन, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, हाँ, और इस तरह से सारा प्रोसेस हुआ और फिर ये रूट में कन्वर्ट, सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है, इसमें कन्वर्ट हुआ, सेम यही मेथड से ये इसका फॉर्मेशन भी हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। एडवांटेजेस क्या होते हैं टिश्यू कल्चर के, देखें यहाँ पे लिखा है द न्यू प्लांटलेट कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इस सबसे पहला जो हमने न्यू प्लांटलेट यहाँ पे आप डायग्राम में
देखिए एक न्यू प्लांटलेट देख रहे हैं ना, तो ये कैसी है, ये न्यू प्लांटलेट होती है। तो ये न्यू प्लांटलेट किस में कन्वर्ट हो गई, बहुत कम टाइम में ही ग्रोथ। इसमें हमें क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है कि जब इसको कंडीशन होगा तभी ये ग्रो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इस शॉर्ट टाइम में भी इसको ग्रोन अप करा सकते हैं। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल प्लांट टिश्यू इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें बहुत छोटे ही अमाउंट की ही ज़रूरत होती है और उसमें ये कल्चर हो जाता है, टिश्यू की रिक्वायर्ड होती है। The new plantlet and plants are more likely to be free of viruses and disease। आप यहाँ पे जो प्लांटलेट्स देख सकते हैं, प्लांटलेट्स ले रहे हैं जो प्लांट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वायरस और डिजीज़ से बचा सकते हैं। भाई आपने अच्छा प्लांट लिया तो जाहिर सी बात है जब आप कल्चर करोगे तो आप उसका ध्यान भी रखें, तो तभी वो मीडियम में ग्रोन अप करेगा और वो और भी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर्स के साथ आपके पास शो करेगा। उसमें ना तो कोई वायरस होने का डर होगा, ना डिजीज़ होने का डर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द प्रोसेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सीजन एंड कैन बी द प्रोसेस इज़ नॉट डिपेंडेंट। प्रोसेस कोई डिपेंडेंट नहीं, किस चीज़ पे, सीज़न पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल टाइम में हो जाता है। इसमें हमें फेवरेबल कंडीशंस का, सीजन्स का वेट नहीं करना पड़ता है और ये हो जाता है। एंड कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल ही ग्रो ना कुछ आप ग्रो कर सकते शॉर्ट टाइम के। You need only a relatively small spaces to perform the process। इसके लिए हमें बहुत बड़ा स्केल पे फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटी प्लेस में भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा कल्चर कर सकते हैं। जैसे 10 टाइम द प्लांट इन 1/10 ऑफ द स्पेस, है ना, इस तरह से। तो ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए कि हमें बहुत बड़ी फील्ड चाहिए फिर उसके लिए हमें ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। हम थोड़ी सी जगह में भी अपना अच्छा खासा प्लांट को ग्रोन अप करा सकते हैं। तो ये थे हमारे टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। On a large scale, the tissue culture process helps to supply the consumer market with new सबस्पीशीज़ एंड वैरायटी। इसके जो हम न्यू वैराइटीज़, वेरिएशंस ला सकते हैं। तो इसके थ्रू हम, जैसे आपने देखा होगा कि रोज़ का जो प्लांट है, पहले कैसे हम देखते हैं, रेड, पिंक, बस, है ना, मोस्टली यही दिखता है। अब देखिए ब्लैक रोज़ है, ब्लू है, ग्रीन है, मल्टीपल कलर्स में रोज़ की वैरायटी। तो ये सब पॉसिबल किसके ऊपर, वेरिएशंस से। तो हम मार्केट में कंज्यूमर को और जो एक लेवल पे जो हमारी सब स्पीशीज़ उनको लॉन्च कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं, उनकी वैरायटियाँ ला सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ इन्वेंट करके एक न्यू वैरायटी को फॉर्म कर सकते हैं। People looking to cultivate challenging plants such as specific breeds of orchid find more success with the tissue culture process than traditional soil। ठीक है, तो इस तरह से हम और ज़्यादा चैलेंजेस के साथ, अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत अच्छी फील्ड नहीं है, हमारे पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छी कंडीशंस में हम ब्रीड नहीं करवा पा रहे हैं ऑर्चिड प्लांट से या अदर कोई प्लांट है, तो हम उसे अपने कल्चर मीडियम की हेल्प से कल्चर लैब में भी किया जा सकता है और उसमें भी हम बहुत अच्छी वैरायटी के फॉर्म में अपने ऑर्चिड्स को ग्रोन अप कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल सॉइल के फॉर्म में आगे आता है। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़े टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस जैसे जो हमारा बहुत अमाउंट टिश्यू कल्चर में, जो लैब में कल्चर के, इसमें पैसा बहुत लगता है। लेबर कॉस्ट जिसमें लिखा है ना, देखिए टिश्यू कल्चर कैन रिक्वायर मोर लेबर कॉस्ट मोर मनी। जितना लेबर कॉस्ट लगेगा उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। देयर इज़ अ चांस दैट द प्रोपोगेटेड प्लांट विल बी लेस resilient to disease due to the type of environment they are grown in। ठीक है, हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं कि हम जो इन्वायरमेंट में या जो हमने पेरेंट प्लांट से अगर किसी डिजीज़ वाला
पार्ट से ही कट कर लिया है, तो हमारे पास अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज़ कॉज है या कोई उसमें इन वायरस डिजीज़ है या कुछ भी है वायरस से, तो वो प्लांट में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हम ऐसे कैसी कंडीशंस अप्लाई करें कि ये जो हमारे पास ग्रोथ हो वो कैसी हो, विदाउट डिजीज़ेस हो। इट इज़ imperative that before being cultured the material is screened. Failure to pick up any abnormalities could lead to the new plants being infected. ठीक है, तो जो हम अगर मान लीजिए अगर हम कल्चर कर रहे हैं और हम किसी तरह से नहीं देख पा रहे हैं कि जो पिकअप किया हमने, है ना, कि मतलब कि कहीं से हम देख नहीं पाए, हम पिकअप नहीं करने में फेल हो गए कि उसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये भी हमारे लिए इन्फेक्टेड प्लांट को ग्रोथ कर देगा, क्योंकि हम उसमें वो कमियां नहीं देख पाए कि जो हमारे प्लांट में आने वाली थी। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे टिश्यू कल्चर के। ठीक है, so thank you friends, and please like and subscribe and watch my next video, sexual reproduction. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.